Good morning, students. Today we will study fifth poem, The School Boy. एक स्कूल बॉय की स्टोरी है. स्कूल बॉय के बारे में इसमें बताया गया है. दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम ब्लेक. ये पोइट कौन है इस पोएम के? विलियम ब्लेक. जब भी आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप पोइट नेम जरूर याद करेंगे. द स्कूल बॉय पोएम इज रिटन बाय विलियम ब्लेक. पोएम पढ़ने से पहले आज हम इनके वर्ड मीनिंग्स के बारे में जानेंगे. सबसे पहले है अनोय. अनोय होता है नाराज होना. क्या होता है? नाराज होना या तंग करना. दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके. नाराज होना भी होता है और तंग करना भी होता है. तो मीनिंग इरिटेट हो सकता है इसका सिनोनिम्स. अनोय का अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखें तो हो जाएगा इरिटेट होना. हिंदी में हो जाएगा तंग करना. बोवर. बोवर क्या होता है? एक शेडी प्लेस होता है. क्या होता है? अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री. पेड़ के नीचे जो छाया वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं बोवर, यानी छायादार स्थान. उसके बाद ब्लूजम्स. ब्लूजम्स होते हैं फ्लावर्स. ब्लूजम्स किसको कहते हैं? फ्लावर्स को, फूल. आप सभी वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से पढ़िए और इनको याद रखिए. जब हम पोइम पढ़ेंगे तो ये वर्ड मीनिंग्स हमारे बहुत काम आएंगे. वहाँ पर लिखा होगा ब्लॉजम्स, तो ब्लॉजम्स से आपको समझ जाना है कि पोइट क्या कह रहा है. फ्लावर्स की बात कर रहा है. फ्लावर्स, फूल. डिसमे. डिसमे होती है निराशा. डिसमे क्या होती है? निराशा. अ फीलिंग ऑफ फियर, एक डर का भाव, भय की भावना. डिसमे. उसके बाद है ड्रूपिंग. ड्रूपिंग का मतलब होता है झुक जाना, यानी बेंट हो जाना. बेंट सेकंड फॉर्म है बेंड की. बेंड मुड़ना, झुकना. बेंड, बेंट. ड्रूपिंग, बेंट यानी झुका होना. ड्रियरी. ड्रियरी होता है सूखा, बेरुखा. इसको हम कह सकते हैं डल या फिर ग्लूमी, उदासी से भरा हुआ, नीरस. हंट्समैन. हंट मीन शिकार करना, तो शिकार करने वाले शिकारी यानी हंटर. हंट्समैन, हंटर, शिकारी. निप. निप. निप क्या होता है? निप एक स्टेज होती है. कैसी? टू डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट. यानी जब किसी का विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस स्टेज के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको दबा देना. यानी जैसे कोई पौधा है, मान लो, जब वो पौधा विकसित हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उस समय उसको दबा देना, उसको हम निप करना कहते हैं. प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय. प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय. जॉय होती है खुशी. जब पौधे की खुशी को छीन लिया जाए. इफ़ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स. यदि पौधों से प्रसन्नता छीन ली जाए उसको हम कहेंगे प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय. याद रखना आपने, पोइम में ये फ्रेज लिखा हुआ आएगा प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय. तो वहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है कि यदि पौधे से उसकी जॉय, उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी को छीन लिया जाए तो. साइंग. साई मीन्स राहत की सांस लेना, गहरी सांस लेना. साइंग. टेकिंग अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए. तो ये थे वर्ड मीनिंग्स. एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. अनोय इरिटेट होना. बोवर अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री. ब्लॉजम्स फ्लावर्स. डिस्मे अ फीलिंग ऑफ फियर. ड्रूपिंग बेंट. ड्रियरी डल और ग्लूमी. हंट्समैन हंटर. निप टू डिस्ट्रॉय समथिंग टू एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट. किसी भी स्टेज के डेवलपमेंट को दबा देना, यानी विकास, जिस अवस्था में विकास हो उसी अवस्था को शुरू में ही दबा देना. प्लांट स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय. इफ़ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, अगर प्लांट से उसकी खुशी को छीन लिया जाए. साइंग टेकिंग अ डीप ब्रीथ. आई होप आपको समझ आए हैं. तो आप इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और
लर्न करेंगे, तब हम कल हमारी पोइम पढ़ेंगे द स्कूल बॉय। थैंक यू वेरी मच।